यहाँ का जब किसान और मजदूर और यूथ ठान लेता है और महिलाएं, तो दुनिया बदलती है। हिंदुस्तान के सन 47-42 या पानीपत या सोनीपत या इतिहास में जितनी बड़ी संघर्ष हुई है या क्रांति हुई है, उसका इतिहास पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बंगाल, उड़ीसा, यही इलाका है। रक्त रंजित, रक्तपात, लहू लहान, और बर्खास्त करना चाहिए उस मंत्रिमंडल को इस निर्णय के बाद। खौफ में जीने वाला नेतृत्व किसी देश का भला नहीं कर सकता। यह किसानों के हित में निर्णय नहीं हुआ है, यह यूपी, उत्तराखंड, पंजाब के चुनाव के खौफ और डर से यह निर्णय। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। कल पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए बड़ा ऐलान किया। पिछले 1 सालों से जिस नए कृषि कानून के खिलाफ देश भर में किसान प्रदर्शन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, कल पीएम नरेंद्र मोदी ने उनकी मांगे सुन ली। कल पीएम ने ऐलान किया कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेंगे। इसके बाद विपक्ष हमलावर है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर और इसे जीत अपनी बता रहा है। विपक्ष के कई पार्टियों ने किसानों के इस आंदोलन को समर्थन दिया था और ऐसे में जाप सुप्रीमो व पूर्व सांसद पप्पू यादव भी किसानों के साथ प्रदर्शन में दिखे। तस्वीरें भी निकलकर सामने आई थी। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाया था। पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी ने भी बिहार में जगह जगह पर प्रदर्शन किया था तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ। और आज पप्पू यादव केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर पूरी तरीके से हमलावर दिखे। पटना में पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कर बड़ा हमला बोला पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के तमाम मंत्रियों पर। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। पहले सत्ता के लिए इतना डरा हुआ, इतना लोभी और लालची मैंने जिंदगी में और दुनिया में आज तक इतना नैतिक पतन वाला व्यक्ति इतना नैतिक स्तर पर गिरक है। एन केन प्रकारन सत्ता का हवस, पहले आतंकवादी कहा, उग्रवादी कहा, फिर उस बोर्ड वेश्यावृत्ति बना दी, बेटियों को गाली दी, कितने गोदें सुनी कर दी। पहले इन्होंने हिटलर और मुसोलिनी और चंगेज खां की तरह क्रूरतम शासक का इतिहास रचा और सभी लोगों ने कोई ऐसा, हमने सब दिन कहा था, मैंने विपक्ष के लीडर राहुल गांधी जी का वीडियो हमने भी अपना वीडियो की, ये भारत है। यहाँ का जब किसान और मजदूर और यूथ ठान लेता है और महिलाएं, तो दुनिया बदल देती है। और ये भूल गए थे कि हिंदुस्तान के सन 47-42 या पानीपत या सोनीपत या इतिहास में जितनी बड़ी संघर्ष हुई है या क्रांति हुई है, उसका इतिहास पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बंगाल, उड़ीसा, यही इलाका रहा है। यह समझने में गलती कर दिया देश के प्राइम मिनिस्टर, वो बिहार और यूपी नहीं है कि जहां नफरत के आधार पर वो सिक्का चला लेंगे, सेंटीमेंट, जाति के आधार पर हिंदू मुसलमान करके सिक्का चला लेंगे। गर्व है हमें कि हिंदुस्तान का 3/3 हिंदुस्तानी इसके नफरत को समझ चुका है, बिहार और यूपी छोड़ के। प्रधानमंत्री को माफी मांगना चाहिए उस किसान से, देश से, जिसको उग्रवादी कहा, आतंकवादी कहा, बेश्या कहा और जिसकी गोदे सुनी कर दी। रक्त रंजित, रक्तपात, लहू लहान, और बर्खास्त करना चाहिए उस मंत्रिमंडल को इस निर्णय के पहले, और अपने सलाहकार को हटाना चाहिए जो लोग इस एमएसपी को और इस कानून को सही ठहरा रहे थे। यदि ये कानून सही नहीं था तो फिर 1 साल इस देश की अर्थव्यवस्था को सबसे कमजोर करने वाला आंदोलन का हिस्सा नरेंद्र मोदी और अमित शाह और ये मंत्रिमंडल है। इसलिए इनको इस्तीफा देना चाहिए, या नहीं तो सर्वोच्च न्यायालय को
पूरी 1 साल की प्रक्रिया की जांच करनी चाहिए कि इसके पीछे क्या साजिश थी हिंदुस्तान में। खौफ में जीने वाला नेतृत्व किसी देश का भला नहीं कर सकता। यह किसानों के हित में निर्णय नहीं हुआ है। ये यूपी, उत्तराखंड, पंजाब के चुनाव के खौफ और डर से यह निर्णय है। मेरा उसमें बहुत क्लियर है कि हिंदुस्तान के किसानों को आप कृषि का उद्योग का दर्जा दो, आप कुछ मत करो, आप यूएसपी फाइनल ना करो, एमएसपी फाइनल ना करो। बिहार में बाजार समिति मंडी व्यवस्था को आप लागू करिए। यदि नीतीश जी आप इस कानून के प्रधानमंत्री के बातों से सहमत है तो सबसे पहले बिहार में मंडी व्यवस्था लागू होनी चाहिए, जो पहले नीतीश कुमार जी ने इसको खत्म किया था। हर अनुमंडल पर एक बड़ा किसानों के लिए बड़ा गोदाम, मिनिमम 5। बिहार के लाखों हेक्टेयर जमीन पानी से चौर बना हुआ है, किसान मरने की कगार पर है, उसको अविलंब उस पानी की निकासी। लाखों लाख हेक्टेयर जमीन चौर बना हुआ है, उसकी निकासी। और बिहार के किसानों को बाढ़ से मुक्ति। यूरिया या किसी भी तरह का पोटास या खाद सरकार वेंडर तय करे पंचायत में और फिक्स करे रेट। बाजार से किसानों को किसी भी तरह का खाद मुहैया न कराया जाए। जन वितरण प्रणाली के तरह किसानों के लिए डिपो बनाया जाए। सरकार फसल का रेट लगा करके खरीदे, बाजार को सरकार दे, या नहीं तो बाजार में जो एमएसपी है वो रेट हर फसल का फिक्स कर दे। इसीलिए हमारी पार्टी जो संघर्ष की थी सबसे पहले, लाठी खाया, और पूरे बिहार के विपक्ष, चाहे वो वामपंथी हो चाहे कोई, जो घर में सोए रहे, जो कभी निकले नहीं, मैं उनकी बात नहीं करूंगा। जो बड़ों के बाप और कनियों के बाप, जो कांग्रेस, वामपंथी, एनसीपी हो या अन्य पार्टी, विपक्ष ने जिस तरीके से किसान के साथ खड़ा रहा, यह जीत उन शहीदों की है जो डेथ किए, उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। उन्हें 50 लाख रुपया कम से कम भारत सरकार की तरफ से उसके परिवार को एक नौकरी, और देश से माफी मांगे, अन्यथा इस्तीफा दे। या देश कभी भी हिटलर, मुसोलिनी, चंगेज खान को बर्दाश्त नहीं किया है, इसका जवाब देगा। 1 साल में जो बेटियों को, मां को गाली पड़ी है, उसके कोख को, उसका जवाब यह चुनाव देगा। और जब आप अध्यादेश किसी भी चीजों में लाते हो तो फिर 2 दिनों के अंदर आप सदन को बुलाइए और जो कानून आप लाए हैं उसको निरस्त करिए, या तुरंत अध्यादेश ला करके इसको खत्म करिए। ये डिमांड है, क्योंकि अब इनके चेहरे पर देश भरोसा नहीं कर सकता। ये बहरूपिये हैं। पूरी दुनिया के अखबारों ने और दुनिया के मीडिया ने और दुनिया के लोगों ने कह दिया, इतना कमजोर, कायर, डरपोक और सियासत और सत्ता के लिए कुछ भी कर गुजरने वाला प्राइम मिनिस्टर आज तक हिंदुस्तान और दुनिया के इतिहास में नहीं हुआ।
ये कुछ भी करेंगे। ये दो व्यक्ति की सरकार। हमारी पार्टी बिहार के मंडी सिस्टम, चौर से पानी, पंचायत स्तर पर खाद डिपो और कृषि को उद्योग का दर्जा देने के लिए संकल्प है और इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। बिहार के कंप्लीट नहर केनाल शहर को पक्कीकरण कंप्लीट। तो अब आप सुप्रीमो और पूर्व सांसद पप्पू यादव को सुन रहे थे। केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। कल पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद ऐलान किया। इसके बाद पप्पू यादव ने बड़ा हमला बोला है। पप्पू यादव ने कहा है कि इस बहिरूपीय सरकार को मिटाकर ही दम लेंगे। किसानों से भी उन्होंने आह्वान किया है। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।